सारी दुनिया की नीति रीति यही है, जितना जितना ज्यादा हमने दुनिया को पीछे छोड़ा उतनी उतनी दुनिया हमारे पीछे दौड़ती गई। हम दुनिया को छोड़ते गए, दुनिया हमें पकड़ती गई। और दुनिया के पीछे हम दौड़े, दुनिया आगे चली गई, हम अकेले पड़े रह गए। जुड़ती जाती, तुम छोड़ते जाओ, दुनिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। सब चीज में देख लेना, साधु के पीछे दुनिया क्यों पड़ी रहती है? क्योंकि साधु ने दुनिया छोड़ दी है। साधु ने दुनिया छोड़ दी है। साधु का घर था, जिस दिन साधु ने घर छोड़ा, उसी में संसार के हर व्यक्ति ने अपने घर साधु को खोल दिए हैं। क्योंकि घर छोड़ दिया, अब हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में महाराज रुक जाए, क्योंकि घर छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी। सारी दुनिया चाहती है कि हम महाराज के कहने पर, तुम्हारे कहने पर लोग तुम्हें कितने लाख रुपया दे देंगे, बोलो। तुम्हारी रेपुटेशन बताओ, कितनी इज्जत है। रविकांत, तेरी इज्जत कितनी है अशोकनगर में? कितने रुपया कोई दे देगा बिना ब्याज के? कहो भैया ही मना नहीं कर दे बगैर, चल भाई और कहो कौन देगा? देगा भी तो कहो भैया पहले बताओ गिरवी क्या रख रहे हो। देगा भी तो ये बताओ कि इस पर ब्याज क्या होता। और देखो मेरे कहने पर लोग कितने करोड़ दे देते हैं। कोई पूछते भी नहीं कि महाराज इसके बदले गिरवी क्या रख रहे हो। कोई पूछते भी नहीं महाराज इसका ब्याज हमें क्या मिलेगा। क्योंकि हमने धन छोड़ दिया है। जो धन छोड़ देते हैं उनके पीछे धन पीछे पड़ जाता है। जो पुण्य को छोड़ देते हैं, पुण्य अपरंपार बनता है। पुण्य को छोड़ना है। इसलिए आपने देखा महावीर स्वामी ने अपने फॉलोवर को पुण्य के उदय से मिलने वाली वस्तुओं का त्याग कराया। गजब की चीज, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। पाप कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु एक भी त्याग नहीं कराएगी। जो अशुभ कर्म के उदय से मिलता है उसका त्याग नहीं कराया। कोई वस्तु अशुभ कर्म से उदय से मिलती है, कोई त्याग नहीं कराएगी। शुभ कर्म के उदय से जो वस्तु मिलती है उसका त्याग करो। धन दौलत किस कर्म के उदय से मिलती है? शुभ कर्म, बोले छोड़ो। परिवार शुभ कर्म छोड़ो। दुश्मन का त्याग नहीं कराया। दुश्मन का त्याग नहीं कराया। बंधुओं का त्याग कराया। प्रवचन साल चूलका में दीक्षा लेने वाले से कहा गया कि तुम्हें क्या त्याग करना मालूम? बंधु वर्ग का, जो तुम्हें पुण्य कर्म के उदय मिलते, माँ बाप का, परिवार का, ये सब पुण्य के उदय से मिले हैं, इनका त्याग करो। ये नहीं कहा गया कि तुम अब आज के बाद दुश्मन का त्याग करो। बोले दुश्मन तो चलने दो, चलेगा। दुश्मन का भी तो त्याग कराओ। नहीं, दुश्मन तो साथ चलने दो, चलेगा। दुश्मन के साथ चलने से तुम्हारी साधुता भ्रष्ट नहीं होगी। कुटुंब के साथ चलने से तुम्हारी साधुता नष्ट हो जाएगी। दुश्मन चलने दो। और चले हैं दुश्मन। सेठ सुकौशल का पूर्व भाव का दुश्मन साथ चला कि नहीं? शेलनी, शालिनी,
सुकौशल महाराज के दुश्मन साथ चला कि नहीं? चलो और छोड़ो, पारसनाथ भगवान का दुश्मन साथ साथ चला कि नहीं? साथ साथ बिल्कुल कोई त्याग करा ही नहीं सके, क्योंकि दुश्मन का त्याग हमें नहीं करना है। तुम्हारे सामने शेर आ जाए और तुम, महाराज जी अब मैं क्या करूं? अरे चुप बैठ, अब तुझे कुछ नहीं करना, अब तुझे कुछ नहीं करना, अब तो जो कुछ करना है शेर को करना है। दुश्मन शेर के समान है। अब महाराज जी दुश्मनों का क्या करूं? चुप बैठ, दुश्मन के संबंध तुझे कुछ नहीं करना, अब जो करना है दुश्मन का। क्या गजब की चीज! एक भी पूरा मैंने चिंतन किया, पाप कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु एक भी त्याग नहीं करा। पाप कर्म के उदय से व्यक्ति भूखा रहता है, तो उन्होंने कहा कि नियम ले लो, आज के बाद तुम भूखे नहीं रहोगे, नहीं कराया। पाप कर्म के उदय से कपड़े पहनने नहीं मिलते, तो उन्होंने कहा तुझे जा मुनि बन जा, खूब कपड़े पहनने मिलेंगे। कुछ नहीं, एक गिन गिन कर देखो। पुण्य पाप में जब अभेद है, तो पुण्य काम के उदय से मिलने वाली वस्तु का जैसे त्याग कराया है, ऐसे पाप कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु का त्याग नहीं कराया। और कर्म तो दोनों है, कर्म तो दोनों हैं लेकिन अशुभ कर्म के उदय से मिलने वाली वस्तु का कोई संकल्प नहीं, कुछ नहीं, कहीं चर्चा ही नहीं है। पूरी आपके मुनि महाराज की चर्या देखना, वे वस्तुएं त्याग कराई हैं जो पुण्य कर्म के 1,18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी जीर्ण तृण सम, ये सब पुण्य के उदय से मिले थे कि नहीं? छोड़ो। चौके में जो पाप कर्म के उदय से आता है उसको हटाने को नहीं कहा, उसको हटाने का कोई उपाय नहीं है। पाप कर्म के उदय से अंतराय आता है, तो नहीं कहा ठीक है आज के बाद तुम्हें कोई अंतराय नहीं करना, क्योंकि अब तुम घर छोड़ दिया है। अब पाप कर्म के उदय से अंतराय आएगा, तुम पाप कर्म के उदय से अंतराय आए, तुम्हें अंतराय नहीं करना। नहीं, पाप कर्म का उदय आया है वो तो चलेगा। पाप कर्म के उदय से मुनि व्रत को कोई खतरा नहीं है। अब बताओ, अंतराय आना पुण्य कर्म का उदय कि पाप कर्म का? पाप कर्म, लेकिन चलेगा, कोई बात नहीं। जितने जितने पाप कर्म, आप तो पूरे कर्म देख लो पाप को, जितने जितने पाप कर्म के उदय से, क्योंकि पुण्य और पाप का भेद बताया अघातिया कर्मों में होता है, घातिया तो सब पापी होते हैं।